नमस्कार। छठ पूजा के विषय में क्या कहते हैं शास्त्र और क्या कहती है हमारी मान्यताएं। छठी मैया को ब्रह्मा की मानस पुत्री कहा गया है। सृष्टि की देवी प्रकृति 6 भाग में बंटी हुई है। सूर्य के प्रकाश से ही प्रकृति में हर जीव जंतु पौधों का जीवन चक्र चलता है। छठी मैया को सूर्य का बहन भी माना गया है। भगवान राम के कुल देवता सूर्य ही हैं। वे सूर्यवंशी थे। उन्होंने अयोध्या में सरयू तट पर सीता के साथ छठ पर्व किए। उसके बाद सारी जनता भी छठ पूजा करने लगी। वैदिक काल से ही सूर्य की पूजा प्रारंभ हो गई थी। आचार्य कुणाल के अनुसार 1000 वर्ष पुरानी है छठ पूजा, लेकिन 4वीं सदी में भी छठी मैया की पूजा होती थी। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने पाणिनिकालीन भारतवर्ष नाम के पुस्तक में लिखा है कि चंद्रगुप्त काल के सिक्कों पर षष्ठी देवी के चित्र उकेरे गए थे। उनको उस समय षष्ठी दत्त भी कहा गया। लेखक के अनुसार छठ व्रत की परंपरा 1700 साल से चली आ रही है। उनका मानना है कि माँ पार्वती को ही छठी मैया कहा गया है। माँ पार्वती कार्तिक शुक्ल पक्ष को ही स्कंद माता के रूप में अवतार ली थी, इसलिए इस दिन उन्हीं की छठी मैया के रूप में पूजा होती है। विष्णु पुराण के अनुसार तिथियों के बंटवारे के समय सूर्य देवता को सप्तमी तिथि दी गई। अथर्ववेद के अनुसार षष्ठी देवी भगवान सूर्य की मानस बहन है, इसलिए सूर्य के साथ षष्ठी देवी की पूजा की जाती है। एक मान्यता के अनुसार प्रकृति के छठे अंश से षष्ठी माता उत्पन्न हुई। उन्हें बालकों की रक्षा करने वाली भगवान विष्णु द्वारा रची गई माया भी माना जाता है। बालक के जन्म के छठे दिन भी छठी मैया की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि षष्ठी व सप्तमी तिथि को कमर तक जल में खड़े होकर सूर्य को जल देने से कुंडली में सूर्य मजबूत होते हैं। कमर तक जल में खड़े होकर सूर्य की पूजा करने के परंपरा की शुरुआत महाभारत काल में शुरू हुई थी। ऐसी मान्यता है कि डूबते सूर्य को उनकी पत्नी उषा और प्रत्युषा की पूजा की जाती है। देवासुर संग्राम में असुरों से हार जाने पर देवमाता अदिति ने तेजस्वी पुत्र पाने के लिए देवारण्य में छठी मैया की पूजा की थी, जिससे अदिति के पुत्र आदित्य भगवान हुए। उन्होंने असुरों पर विजय दिलवाई। देवसेना षष्ठी के दिन षष्ठी देवी के नाम पर देव में छठ पर्व का चलन शुरू हुआ। ऋग्वेद में सूर्य के बारे में लिखा है कि उद्यन अद्य मित्र मह आरोहण उत्तरांग दिवम हृद रोगम मम सूर्य हरिमानम च नाशय। अर्थात उदय होते ही सूर्य की अवरक्त किरणें सभी रोगों को व हृदय की सभी बीमारियों को तथा मनुष्य में खून की कमी को दूर कर देती है। अथर्ववेद में अध्याय 3 के 7वें श्लोक में लिखा है, उत पुरस्तात् सूर्य एतदुष्टान चघ्रन अधिष्टान च सर्वान च प्रमिरन कृमिन। अर्थात सूर्य का प्रकाश दिखाई देने वाले और न दिखाई देने वाले सभी प्रकार के दूषित जीवाणुओं को रोगाणुओं को नष्ट करने की क्षमता रखता है। सूर्य प्रकाश, शक्ति और चेतना के असीम स्रोत हैं। वे चर अचर संसार में गति, प्रगति और विकास लाते हैं। सूर्य जागृत और प्रत्यक्ष देवता हैं। वेदों में कहा गया है कि सूर्य सभी मानव जाति के पालक और धारक हैं। सूर्य से निकलने वाली किरणें प्रदूषण का नाश करती हैं।
सूर्य आत्मा जगतस्थुश्च, सूर्य भगवान संसार के आत्मा हैं। वेद में लिखा है सप्त दिशो नाना सूर्याः देवा आदित्या ये सप्त, अर्थात सूर्य 7 हैं, उनका संबंध 7 सौर मंडल से है। ऋग्वेद में कहा है शकमयम धूमम आरात अपश्यन विषुवता पर एना वरेना, अर्थात सूर्य के चारों ओर दूर दूर तक शक्तिशाली गैस फैली हुई है। सामवेद में लिखा गया है धर्ता दिवो भुवनस्य विष्पति, अर्थात सूर्य संसार के धारक और पालक हैं। जैन धर्म के मानने वाले लोग भी सूर्य चक्र को धर्म चक्र मानकर उनका ध्यान लगाते हैं।